नमस्कार, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स और क्लास 10th मैथ्स में 8th चैप्टर जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री में आज की क्लास में लास्ट एक्सरसाइज के हम एग्जाम्पल्स करेंगे, मतलब बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से। लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट ये रहेगी कि जो इससे पहले वाले लेक्चर्स हो चुके हैं हमारे, उसको आप प्रॉपर तरीके से अगर नहीं देखे तो उसको देखते हुए चलिए, प्रैक्टिस करते हुए चलिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में जो हम 8.3 करने वाले हैं, इसका क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में। मतलब ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि एग्जाम में इसका क्वेश्चन न मिला हो, ठीक है ना। एग्जाम में आएगा ही आएगा क्वेश्चन, और बड़े सिंपल से क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। मतलब ये वाली एक्सरसाइज थी इसकी 8.1 इस टॉपिक पर, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के टॉपिक पर, और सम स्पेसिफिक एंगल के बेस पर 8.2 थी। और आज की क्लास में हम 8.3 के एग्जाम्पल्स करेंगे। और एग्जाम्पल्स को अगर आपने अच्छे से समझ लिया ना, तो ये मान के चलिए कि आपसे एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन बड़े इजी तरीके से बनेंगे। क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से उसको कवर करते हैं। ये मेरा बिल्कुल शॉर्ट में इंट्रोडक्शन है, पढ़ लेना। अगर आपको नहीं मालूम तो मेरे ख्याल से आपने पढ़ ही लिया होगा। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया के लाखों बच्चे टीच टेक के माध्यम से 100 में से 100 नंबर ले आ चुके हैं मैथ्स में। और कई बच्चों का मैथ्स सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट बन चुका है, और आपका भी मैथ्स सब्जेक्ट फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा। और 100 में से 100 नंबर आएंगे। इस कॉन्सेप्ट पर हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम। ये टीच टेक प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन अवेलेबल है, जहाँ पर पूरा कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। आप इस कोर्स को भी सब्सक्राइब करके, इसमें नोट्स, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज सब कुछ है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप कोर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेस पर क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता दूं कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था। तो 1 प्लस साइन, या तो बोल सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बातें हमने पिछली क्लास में समझ चुकी थी। मतलब इसको प्रूफ भी किया था, और प्रूफ करने के साथ साथ में कैसे इसको याद रखना है ये भी बातें की थी। और हमें मालूम है कि इस बेस पर और 3 फार्मूले बन जाते हैं। कैसे? कास स्क्वायर को उधर ले गया तो क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को उधर ले गया तो क्या हो गया, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। तो ऐसे टेन स्क्वायर को उधर ले गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 को उधर ले गया तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। आप सेक स्क्वायर को भी इधर ला सकते हैं तो उससे भी फार्मूला बन जाएगा, लेकिन जरूरत नहीं है। मेन तो 3 फार्मूले आपको याद होना चाहिए। इसके 3 है ना, इसके मतलब इसके एक फार्मूला ये हो गया, और 2 फार्मूले और जनरेट हो गए, इसके 2 फार्मूले और 2 फार्मूले इसके। तो ऐसे कितने हो जाते हैं, 9 फार्मूले, ठीक है ना। और 9 फार्मूलों की लिस्ट आपको अभी मैं बार बार दिखाऊंगा, हर क्वेश्चन में दिखाऊंगा, ठीक है ना। टेंशन नहीं लेना। अगर पिछली क्लास अटेंड नहीं भी की, लेकिन अटेंड न करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका ये फार्मूले आए कहाँ से, ये बातें पता नहीं चलेगी। चलिए आगे बढ़ते हम। एग्जाम्पल नंबर 9, इस एक्सरसाइज का 9th एग्जाम्पल है। एक्सप्रेस द रेशियोज कास ए, टेन ए, सेक ए इन टर्म ऑफ साइन ए। साइन ए की टर्म में इसको कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं इसमें क्या कास, टेन और सेक बोला है। हम सभी को एक बार कन्वर्ट कर लेते हैं। मैं ऐसा क्वेश्चन बता देता हूं कि इससे रिलेटेड कुछ भी आ जाए आपके पास क्वेश्चन, कुछ भी, तो सारे क्वेश्चन आपसे बन जाए, ठीक है ना। देखना, आपको मालूम है कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं। तो आपको ये बात मालूम है कि साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा, ये सब क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। तो मैं सभी के लिए कर लेता हूँ यहाँ पर, है ना, सभी के लिए सॉल्व कर लेता हूँ तो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। फिर आपसे कुछ भी पूछा जाए आप कुछ भी बता सकते हैं,
ठीक है। तो देखिए एक कॉलम बना देता हूँ मैं साइन थीटा, देखिए, और इसी प्रकार से इधर भी रो बना देता हूँ। देखना हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, हमें ये मालूम है ना। ये 6 ही तो होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है बस। आ गई बात समझ में। ये कितने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ये कर दिया मैंने, एक टेबल बना दिया। ये टेबल आपसे मैं आपको फिर बता दूं, इस क्वेश्चन में नहीं पूछा आपसे टेबल, आपको तो बोला केवल कास ए, टेन ए और सेक ए, इनको बदलो। तो ये बोला तो आप यहां पर ये लिख दो ना, क्या दिक्कत है। ये बोला तो ये लिख दो, और थीटा बोला जाता तो थीटा लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो एग्जाम में बोला जाए या जो क्वेश्चन में बोला जाए वो लिखो आप। ये लिख दिया मैंने। मैं इन सभी को क्या साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं क्या, साइन थीटा में, या ये लिखा हुआ तो ये में, हाँ या ना। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, क्या सभी को साइन में कन्वर्ट कर सकते क्या। ये वाली बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये बातों को अगर ध्यान से समझ लिया ना आपने, तो अब ये इन बातों से आपको पूरी हेल्प मिलेगी सारे क्वेश्चन में। मैं मतलब कोई चीज़ बता रहा हूँ, इसका मतलब उसका रिलेशन डायरेक्ट आपके क्वेश्चन से है। एडवांस लेवल के क्वेश्चन आ जाएंगे वो भी बनेंगे, लेकिन आपका ये बेस क्लियर रहना चाहिए। आई ना बात समझ में, ये बेस क्लियर रहना चाहिए। मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। मुझे एक बात बताइए कि साइन ए को साइन एन में कन्वर्ट करना है, तो अरे साइन ए तो साइन ए ही है ना। कास ए को साइन ए में कन्वर्ट करना है, कास ए को साइन ए में कन्वर्ट करना है। किसको, कास को कन्वर्ट करना है, कास को साइन में। तो जो हमने अभी तक फार्मूले पढ़े साइन ए, तो साइन और कास का कोई एक रिलेशन होता है क्या। अरे कास को साइन में कन्वर्ट करना है या साइन को कास में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, हाँ या ना। क्वेश्चन खुद बताता है आपको कि कौन सी आइडेंटिटी लगाना पड़ेगा। आपको कास को साइन में कन्वर्ट करना है तो साइन और कास की आइडेंटिटी लगाओ। टेन को सेक में कन्वर्ट करना है तो टेन और सेक की आइडेंटिटी लगाओ, ऐसा करना पड़ता है। आपको कास में कन्वर्ट करना है तो साइन को इधर ले जाओ, तो कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। कास की वैल्यू साइन में चाहिए ना, तो कास ए इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इधर से स्क्वायर हटता तो इधर अंडर रूट लग जाता है, ठीक है ना। ये इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर अंडर रूट लग जाता है। कहने का मतलब कास ए को हम इसमें कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। यही तो बोला था कि कास ए को साइन ए में कन्वर्ट करो, कर दिया ना। ये देखें ना, साइन में तो है, हाँ। अब टेन को साइन में कन्वर्ट करना है, साइन में, टेन को साइन में कन्वर्ट करना है। तो टेन का और साइन का कोई रिलेशन होता है क्या, नहीं होता है। अरे टेन का और साइन का कोई रिलेशन होता है क्या, नहीं होता। लेकिन टेन ए इज इक्वल टू आपको मालूम है साइन ए डिवाइडेड बाय कास ए। ये एक फार्मूला होता है कि नहीं होता है, हाँ होता है ना। टेन ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाय कास ए। अगर टेन को साइन और कास में कन्वर्ट करना है तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, टेन को साइन में कन्वर्ट करना है, तो ऊपर तो साइन आ गया और नीचे साइन कैसे आएगा, तो कास ए को साइन में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है, ये, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। ये हो गया ना कन्वर्ट। अरे टेन को इसमें कन्वर्ट करना है साइन में, तो हमने कर दिया कन्वर्ट। यहाँ लिख देता हूं मैं। अब ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत ही नहीं है। कॉट क्या होता है, टेन का उल्टा, मतलब टेन का रेसिप्रोकल होता है, मतलब टेन को पलटा दो, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और डिवाइडेड बाय साइन ए।
सेक ए क्या होता है, इसको पलटा दो, मतलब इसके बटे में क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है, इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर है। और कोसेक क्या होता है, इसका उल्टा होता है, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन है। चेंज कर दिया कि नहीं हमने। मुझे एक बात बताइए कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन में कन्वर्ट करना था तो पूरे साइन में आ गए ना, ऐसा आना चाहिए आपको। अगर आपसे बोला जाए कि सभी को कास में कन्वर्ट करो, कास ए में, चलो कास ए में कन्वर्ट करते हैं अपन। साइन का और कास का कोई एक रिलेशन होता है क्या? हाँ होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। साइन को कास में कन्वर्ट करना है तो इस कास को इधर ले जाओ, तो साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए। और तो साइन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको मालूम है कि इधर से जब वर्ग स्क्वायर हटता है तो इधर स्क्वायर रूट लग जाता है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कास स्क्वायर ए। बस हो गया काम, इतना सा तो है। मतलब इसको लिखा जा सकता अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। साइन को कास में कन्वर्ट कर दिया हमने, और कास को कास में ही कन्वर्ट करना है तो ये जैसे कि वैसे ही रहेगा। टेन ए क्या होता है, टेन ए साइन ए डिवाइडेड बाय कास ए। अरे टेन ए क्या होता है, टेन ए इज इक्वल टू साइन ए डिवाइडेड बाय कास ए। और आपको साइन ए की वैल्यू मालूम है ना, क्या है साइन ए की वैल्यू, अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ये अभी अभी निकाली ना हमने ताजी ताजी, और ये क्या हो जाएगा कास ए। तो इसको हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे, ये साइन कास और टेन की वैल्यू निकाल ली। अब कॉट की वैल्यू, कॉट क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो कास ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस कास स्क्वायर ए। और सेक ए कास का उल्टा 1 डिवाइडेड बाय कास ए। और साइन को पलटा देंगे तो कोसेक आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस कास स्क्वायर ए। देखिए आपका क्वेश्चन क्या था, आपका क्वेश्चन केवल इतना था कि कास ए, टेन ए और सेक ए, मतलब कास ए, टेन ए और सेक ए, इनको साइन में कन्वर्ट करो। किसमें कन्वर्ट करो, साइन में। कुल मिला के एक आंसर ये वाला है आपका, और एक आंसर ये वाला है, और एक आंसर ये वाला है इस क्वेश्चन का। लेकिन हमने बहुत सारे कर लिए यहाँ पर, सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन में कन्वर्ट कर दिया, सभी को कास में कन्वर्ट कर दिया। तो आपको चाहे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहे, साइन और कास में कन्वर्ट करते आना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। प्रूव दैट, अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन देखना। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है हर क्वेश्चन में लगेगा लगभग। प्रूव दैट, प्रूफ करना है ना हमें, प्रूफ करना है मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड होगा और एक राइट हैंड साइड होगा। हमेशा प्रूव दैट में जो बड़ा साइड है उसको लो और छोटा साइड लाओ तो ज़्यादा इजी हो जाता है। मतलब बड़ा साइड लो, उसको सॉल्व करो, और छोटा साइड लाओ। बड़ी चीज़ को छोटा करना आसान है, छोटे को बड़ा करना टफ काम है ना, ऐसा। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें लेफ्ट हैंड साइड मुझे बड़ा दिखाई दे रहा है, लेफ्ट हैंड साइड कैसा है, बड़ा दिखाई दे रहा है। राइट हैंड साइड में तो केवल 1 है, तो मैं बड़ा साइड ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। ऐसा लिखो, क्लियर क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड सेक ए 1 माइनस साइन ए, और सेक ए प्लस टेन ए। आ गई बात समझ में? अरे समझने का कुछ नहीं, अभी मैंने जस्ट क्वेश्चन उतारा है। लिखने का तरीका एग्जाम में ऐसे ही रखना आप। जब प्रूव दैट होता है तो बड़ा साइड ले लो और छोटा साइड ले आओ। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ध्यान से देखो, हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, अरे अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब क्या करें, कोई फार्मूला भी नहीं लग रहा, समझ में नहीं आ रहा कि अब आगे कैसे बढ़े भाई।
आगे बढ़ने की समस्या हो रही है। ऐसा क्या करूं मैं कि आगे बढ़ जाए? तो बड़ा सिंपल सा काम है, जब भी आपको ऐसा समझ में न आए ना, तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कास में कन्वर्ट कर लो। साइन में और कास में, साइन में कन्वर्ट कर लो या कास में कन्वर्ट कर लो। ये है तो ये लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कास में कन्वर्ट कर लो। साइन ए, कास ए, टेन ए, कॉट ए और सेक ए और कोसेक ए। इससे पहले वाले एग्जांपल में हमने क्या किया था? सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम कास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम साइन या कास में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रहे, या तो साइन में आना चाहिए या तो कास में। अरे भाई, ये साइन तो साइन ही है ना, तो साइन ही रहेगा, कास तो कास ही रहेगा, इसमें कोई चेंज ही नहीं है। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होता है ये, और इसके बिना कई सारे क्वेश्चन बनेंगे ही नहीं। मतलब ये मान लो आप, कहने का मतलब ये है कि साइन और कास में पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कन्वर्ट करते आना चाहिए। टेन ए साइन और कास में कुछ होता है क्या? साइन ए डिवाइडेड बाय कास ए होता है कि नहीं? और कॉट ए क्या होता है? कास ए डिवाइडेड बाय साइन ए। और सेक ए क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय कास ए। और कोसेक ए क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय साइन ए। बस हो गया काम। ये ब्रह्मास्त्र है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ब्रह्मास्त्र है भैया, ये बात याद रखना। मतलब आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन और कास में कन्वर्ट करते आना चाहिए। नोट करिए आप इसको। अगर मैंने बोला, कभी भी बोला कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, इनको, इस पूरे क्वेश्चन को साइन या कास में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? जहां साइन है वहां साइन ही रहने देंगे, कास है वहां कास ही रहने देंगे, टेन है उसको साइन डिवाइडेड बाय कास ए रखेंगे, कॉट को कास ए बाय साइन ए रखेंगे, सेक को 1 बाय कास और कोसेक को 1 बाय साइन लिखेंगे आप। ये दिमाग में भर लो और नोट करो। इससे पहले वाला क्वेश्चन और ये वाला, पहले वाले क्वेश्चन में सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को साइन में भी कैसे कन्वर्ट किया जाता है और कास में भी कैसे कन्वर्ट किया जाता है, ऐसा बिल्कुल पिक्चर बना लो अपने दिमाग में। अब देखिए, मैंने क्या बोला कि सारे को साइन और कास में कन्वर्ट कर दो। सेक को क्या लिखा जाता है? 1 बाय कास ए। 1 माइनस साइन को साइन ही लिखा जाता है। अरे ये है ना भाई, साइन को साइन लिखा जाता है, सेक को 1 बाय कास लिखा जाता है, और सेक को क्या लिखा जाता है? 1 बाय कास ए। और टेन को क्या लिखा जाता है? साइन ए डिवाइडेड बाय कास ए। ऐसा पूरे क्वेश्चन को हमने साइन और कास में कन्वर्ट कर दिया। अब 1 बाय कास ए, 1 माइनस साइन ए, जैसे कि वैसे ही। ये यहां पर एलसीएम आते हुए नजर आ रहा है ये दोनों का, और दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा? कास ए। दोनों एक जैसे है तो नीचे जैसे के वैसे, और 1 प्लस साइन ए। ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि डेनोमिनेटर में आपको क्या क्या मिल गया? कास ए, तो कास स्क्वायर ए, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए। ए माइनस बी, ए प्लस बी, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अरे आपको मालूम है ना, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यहां और यहां एक जैसा, यहां और यहां एक जैसा, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है। जब भी ऐसा रहेगा कि शुरू में एक जैसा और बाद में एक जैसा, एक जगह माइनस है एक जगह प्लस है, तो क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है क्या फॉर्मूला? हाँ होता है ना। क्या होता है? 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय कास स्क्वायर ए। 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होगा तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता ना।
अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर कुछ होता है क्या? क्यों 1 माइनस साइन स्क्वायर कुछ होता है क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा कुछ? 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर है एक्चुअल, हाँ ये क्या है? स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर ये कुछ होता है क्या? कास स्क्वायर ये होता है ना? हाँ होता है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है? कास स्क्वायर है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर को कास स्क्वायर ये लिख दो, और डिवाइडेड बाय नीचे क्या है? कास स्क्वायर ए, और यहाँ पर लिखो बगल में। क्यों? क्योंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कास स्क्वायर ए होता है। और इससे ये कैंसिल हो गया ना, ऊपर भी वही है नीचे भी वही है, ये हो गया, और ये क्या हो गया? इज इक्वल टू आर एच एस। यही तो प्रूव करना था, और यहाँ लिख दो प्रूव्ड। और एक बार बिल्कुल शॉर्ट में समझ लो, क्वेश्चन है, सबको साइन और कास में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई फार्मूला लग ही नहीं रहा। अगर लगता तो नहीं करते अभी हम, हैं सबको साइन कास में कन्वर्ट। इसका एलसीएम लिया, इतना आ गया, नीचे कास ए और कास ए, तो कास स्क्वायर ए हो गया, ए माइनस बी ए प्लस बी, क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ तक पहुँच गए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? कास स्क्वायर ए, और कास स्क्वायर ए से कास स्क्वायर ए कैंसिल, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, और यही हमें प्रूफ करना था। बस हो गया काम, इतना सा काम है, हैं? थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है भाई, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो काम हो जाएगा, और नहीं करोगे तो नहीं होगा काम, हैं? कई बच्चे बोलते हैं कि सर टफ है, टफ। टफ क्या होता है भाई? इस स्टेप के बाद में अगली स्टेप कैसे आई सर, ये समझ में नहीं आया। तो फिर मैं बोलता हूँ कि बेटा जो शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं, और मैं बार बार जो बोल रहा हूँ कि वो फार्मूलों को याद रखना है, और याद कैसे रखना है उसकी टेक्निक भी मैंने बता दी। मतलब थाली लगा के दे दी, आपको बोला है कि खाना खाना है आपको, सर मेरा खाने तक हाथ नहीं पहुँच रहा है, तो भाई थाली पास में करो, खाना खाओ ना, सीधी बात ये है। नहीं सर मैं खाना खा भी नहीं सकता हूँ, आलसी आ रही है, तो फिर खाना नहीं खिलाएगा ना बेटा कोई, है ना? तो कहने का मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर इसको करते आ रहे हैं ना, पूरे जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा करोगे, कोई नहीं रोक सकता भाई। 100 में से 100 नंबर लाने के लिए कोई नहीं रोक सकता। मैथ्स से सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनेगा, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ। बस करते जाओ, करते जाओ, प्रैक्टिस करो, पेन चलाओ, पेन चलाओ, स्क्रीनशॉट लेना बंद करो। स्क्रीनशॉट ले ली, पता नहीं कहाँ गया मोबाइल में, है ना, कभी मोबाइल ही फॉर्मेट कर दिया, सारे स्क्रीनशॉट गायब। ठीक है, तो भैया नोट करो ना, ये क्या है? ऑर्गेनिक प्रोसेस है भाई इसकी। कैसी? आपने जो शुरू से चल रहा है ना, आज तो बड़ी टेक्नोलॉजी बढ़ गई तो स्क्रीनशॉट लेने लगे। नहीं तो जब हम छोटे थे तो क्या होता था कि भाई टीचर ने पढ़ाए, उसको ध्यान से समझा, और समझने के बाद में जब हम वो पढ़ाते थे तब तक तो लिखना भी मनाही था, तब तक पेन नहीं चलाना, केवल सुनो, ध्यान से समझो, और फिर टीचर बैठ जाते थे और आप नोट कर लो। नोट करने के बाद में घर जाके उसकी प्रैक्टिस करना है, घर में खुद को पेन चलाना है। तो एक क्वेश्चन पर आपने कम से कम 2 बार तो बना के देखा ना, एक बार नोट किया, एक बार खुद ने बना के देखा, वो क्वेश्चन पक्का हो जाता है भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ 1 1 है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाई दे रहा। तो बड़ा वाला साइड लेना है, कठिन वाला, टफ वाला लेना है आपको साइड। तो मैं क्या करता हूँ, ये थोड़ा सा टफ दिख रहा, कॉट भी है, कास भी है, कॉट है, कास है, इसमें तो कोसे के ही है केवल बस, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि क्या राइट हैंड साइड लेने के बाद में प्रूफ नहीं कर सकते क्या? हाँ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इजी ऐसा होगा कि जो टफ वाला है ना उसको लो, कॉट ए प्लस कास ए। कोई फार्मूला लग रहा क्या इसमें? हाँ, कॉट ए, कॉस ए, ऐसा कोई भी आइडेंटिटी लग रही क्या? हमारे पास में 3 आइडेंटिटी है, मेन तो 3 आइडेंटिटी है। कौन सी? साइन स्क्वायर ए थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। केवल 3 आइडेंटिटी है। कोई आइडेंटिटी लग रही है क्या? यहाँ पर नहीं लग रही है। अच्छा, तो फिर क्या करें? समझ में नहीं आ रहा क्या करें, क्यों, क्या किया जाए?
भैया जब भी समझ में ना आए तो पूरे क्वेश्चन को साइन कन्वर्ट कर दो, साइन कास में कन्वर्ट कर दो। चलो कर देते हम, आपको आता ही है। कॉट ए को क्या लिखते, कास ए डिवाइडेड बाय साइन ए, कास ए डिवाइडेड बाय साइन ए माइनस कास ए और होल डिवाइडेड बाय, ये इक्वल बराबर बीच में लगेगा। और कई बच्चे ये इंप्लाइज लगाते हैं, तो इंप्लाइज लगाना बंद करो भैया। जब, अरे ये इंप्लाइज कब लगता है, जब स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड रहता है। जब स्टेप कंप्लीट रहती है, इक्वेशन रहती है, जब यहां पर इक्वेशन रहेगी ना लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तब इंप्लाइज लगाया जाता है। और अगर इक्वेशन कंप्लीट नहीं है, मतलब केवल हमने लेफ्ट हैंड साइड ही लेके चले, तो आपको केवल इक्वल लगाना। ये बात याद रखना, बच्चे कहीं पर भी कुछ भी लगा देते हैं। कुछ नहीं सर, लगा दो इंप्लाइज, इच्छा हो रही तो इंप्लाइज लगा दो, इच्छा हुई तो इक्वल लगा दो, कौन पूछ रहा। अरे भैया मीनिंग है उसकी है। कॉट ए, कॉट ए क्या होता है, कास ए डिवाइडेड बाय साइन ए प्लस कास ए। अच्छा, अब इसके अपान में कुछ नहीं तो 1 है, इसके भी अपान में कुछ नहीं तो 1 है, ठीक। हाँ, क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम देखना जरा क्या आ रहा है, साइन ए का और कास ए का साइन ए आ रहा। तो यहां पर क्या आ जाएगा, कास ए माइनस साइन ए कास ए, ऐसा आ गया, ठीक। और यहां पर क्या आ गया, यहां पर भी एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन ए, साइन ए। तो क्या हो जाएगा भाई, साइन ए एलसीएम आ जाएगा, तो कास ए प्लस कास साइन ए कास ए, साइन ए कास ए। इसमें कुछ दिक्कत तो नहीं है, थोड़ी सी है क्या। एलसीएम इसका और इसका कितना आया, साइन ए, इतना एलसीएम आया। आप क्या करो, इसका पूरे का मल्टीप्लिकेशन कर दो इसमें, किसका, कास ए इंटू साइन डिवाइडेड बाय साइन ए, और साइन ए से साइन ए कैंसिल, तो क्या बचा, कास ए। देखो ये कास ए लिखा मैंने, अब प्लस है तो प्लस लिखा, इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो, कास ए डिवाइडेड बाय 1, तो कुछ कैंसिल हो रहा क्या, नहीं हो रहा, तो ये पूरा का पूरा आएगा। ऐसा 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 भी आप सोच सकते हैं, इससे कैंसिल। दोनों में से क्या कॉमन निकल रहा है, दोनों में से इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, कास ए, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय, इसमें से भी कास ए कॉमन निकल रहा, तो 1 प्लस साइन ए, इतना आ गया। अब क्या हो जाएगा, देखिए जरा, इसको मैं पार्टीशन कर दूं, हाँ देखिए, इज इक्वल टू, क्या कास ए से कास ए कैंसिल हो गया क्या, हाँ, तो क्या बचा आपके पास में, 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए, आ गया, आ गया। अब आपको कोसेक लाना है ना, कोसेक, दोनों जगह कोसेक लाना है, कैसे आएगा, तो साइन को कोसेक में कन्वर्ट करते आता है क्या आपको, रेसिप्रोकल। अरे साइन का और कोसेक का कोई एक रिश्तेदारी होती है क्या, साइन ए इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक ए, होता है ना ऐसा, कोसेक ए, तो हो जाएगा 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए, ऐसा होता है। तो फिर यहां पर क्या एलसीएम आ जाएगा क्या, कोसेक ए, इसके अपार में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कोसेक ए बार और कोसेक ए माइनस 1, और यहां पर भी एलसीएम कितना आ जाएगा, कोसेक ए, तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए प्लस 1, और कोसेक से कोसेक कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय कोसेक ए प्लस 1 आ गई बात समझ में। तो
यही तो लाना था आपको, RHS। सर पता कैसे चलेगा, पता कैसे चलेगा कि कब क्या करना है? तो पता चलता है। पता कैसे चलता है? यहाँ पर हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए, तो सबको साइन और कास में कन्वर्ट कर दिया, ये कर दिया सबको साइन कास में कन्वर्ट। अब एलसीएम के अलावा कोई तरीका ही नहीं है, एलसीएम ले लिया इसका भी इसका भी, और इससे कैंसिल हो गया, एक जैसा है तो करेंगे ही कैंसिल। इसमें भी कास है कास है, इसमें भी कास है कास है, कास है को कॉमन निकाल दिया, एक जैसा है तो कैंसिल कर दिया, तो इतना बचा। अब पूरा ध्यान इस पर रखो ना, अरे जो लाना है उस पर ध्यान रखो। आपको कोसेक लाना है और आपके पास साइन है, तो साइन को कोसेक में कन्वर्ट करने का तरीका है ना, क्या होता है, साइन ए इक्वल टू क्या होता है 1 बाय कोसेक ए, ये लिख दिया। फिर एलसीएम लिया, फिर एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो गया और प्रूफ हो गया। कितना सिंपल काम है। थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा शुरू में थोड़ी सी कठिनाई जा सकती है, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो ट्रिग्नोमेट्री से इजी कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, हैं? चलिए नोट करते हुए चलेंगे, नोट करते हुए चलेंगे और आगे की बात करते हैं हम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में बोला भी है आपसे कि यूजिंग, क्या बोला है, यूजिंग द आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस आइडेंटिटी को यूज करना है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, कॉट टेन स्क्वायर थीटा, इसको हमें प्रूफ करना है, मतलब इसका यूज करना है। मतलब मेरे ख्याल से बड़ा साइड ये वाला दिखाई दे रहा है, ये छोटा साइड है ना, ये बड़ा दिखाई दे रहा है, ये छोटा है। तो यहां पर क्या है भाई, साइन थीटा माइनस कास थीटा और प्लस 1, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। साइन थीटा माइनस कास थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कास थीटा माइनस 1। मुझे एक बात बताइए कि सेक और टेन वाली प्रॉपर्टी लगाना है आपको, ये तो सब साइन कास में। अच्छा मैं आपको फिर और एक बात बताता हूं, ये वाला क्वेश्चन बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है। पूरे ट्रिग्नोमेट्री में देख लो आप, ऊपर कितनी टर्म है, 1 2 3, 3 टर्म वाला केवल एक ही क्वेश्चन है, एक एग्जाम्पल में और एक एक्सरसाइज में। तो बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, तो स्पेशल तरीके से तो होगा ही है। हमारा टारगेट क्या है, ये वाली प्रॉपर्टी लगाना है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये प्रॉपर्टी तो तब लगा पाओगे ना जब यहां पर टेन और सेक कुछ दिखेगा आपको, नहीं तो कहां लगा पाओगे, नहीं लगा पाएंगे ना प्रॉपर्टी। तो आपको पहले टेन और सेक में कन्वर्ट करना है। तो टेन में कन्वर्ट कैसे होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। तो यहां पर कुछ साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा आ जाए तो मजा आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, डिवाइडिंग बाय, किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, कास थीटा से, इन न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में क्या करना है, कास थीटा से डिवाइड कर देना है। तो देखिए जरा क्या होगा, इसको भी कास से डिवाइड करके इसको भी, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा माइनस कास थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा और प्लस 1 डिवाइडेड बाय कास थीटा। आपके मन में ये जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि इसको कास थीटा से ही डिवाइड करना है। हमारा टारगेट क्या है, लाना है टेन और सेक कब आता है, 1 बाय कास आ जाए, 1 बाय कास आ जाए। टेन कब आता है, साइन बाय कास आ जाए। मतलब हमारा टारगेट है साइन बाय कास आना चाहिए, 1 बाय कास आना चाहिए। तो कास थीटा से डिवाइड करने के बाद ही तो आ रहा है ये, ऐसा, ठीक है ना। वैसे भी ये स्पेशल क्वेश्चन, फिर बता दूं स्पेशल क्वेश्चन है, 3 टर्म वाला क्वेश्चन है। बाकी के 99% आपको केवल 2 टर्म वाले क्वेश्चन मिलेंगे। आप देख लेना बुक में, ये एक एग्जाम्पल और एक एक्सरसाइज में, ऐसे 2 ही क्वेश्चन है, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, ये भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा और प्लस 1 डिवाइडेड बाय कास थीटा।
1 cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय cos थीटा। आपको मालूम है क्या कि साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा टेन थीटा होता है? हाँ, ये cos से cos कैंसिल तो 1 हो जाएगा। हाँ, 1 बाय cos थीटा सेक थीटा होता है, बिल्कुल सही बात है। और साइन थीटा बाय cos थीटा टेन थीटा होता है, ये मालूम है क्या? हाँ मालूम है ना, टेन थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा क्या होता है? टेन थीटा। प्लस cos से cos कैंसिल तो 1 माइनस 1 बाय cos थीटा सेक थीटा। अब मैं आपको एक टेक्निक बताता हूं इसकी। अगर यहां पर डेनोमिनेटर में आपको प्रूव करना है, क्या लाना है? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ऐसा लाना है। कहां पर लाना है? डेनोमिनेटर में। तो डेनोमिनेटर का जो 1 है ना, उसको चेंज करो। अगर यही चीज न्यूमरेटर में होती तो आप क्या करते? न्यूमरेटर वाला 1 है उसको चेंज करते। और कैसे चेंज करते बताता हूं मैं आपको। इसको लिख सकते हैं हम टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। आ गई बात समझ में? कुछ नहीं किया मैंने, ये जो 1 है उसको आखिरी में लिख दिया मैंने। अब ये टेक्निक याद रखना, ये जो लाना है ना, में कहाँ लाना है? डेनोमिनेटर में लाना है। डेनोमिनेटर में लाना है तो डेनोमिनेटर वाले 1 को चेंज करना है। क्या चेंज करना है? 1 कब होता है? ये इधर आएगा तब। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को 10 को इधर लाया ना, ये आइडेंटिटी है ना। तो ये तो जो 1 है ना, तो 1 के जगह पर आपको ऐसा लिखना। कौन से वाले 1 के जगह? ऊपर वाले नहीं, नीचे वाले। ये टेक्निक बता रहा हूं मैं आपको, ट्रिक बता रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो? अरे कुछ क्या हो जाएगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस ऐसे ही। ऊपर वाला तो जैसे कि वैसे ही है, ऊपर वाले में तो कोई चेंज नहीं है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड टेन थीटा माइनस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। और यहां पर क्या है? प्लस। और 1 के जगह क्या लिखोगे आप? ये 1 के जगह क्या लिखोगे? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ में आई क्या? अभी और एक बार समझ लेंगे, टेंशन मत लेना, ये थोड़ा सा स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है भैया। टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, बड़ा क्वेश्चन तो है ही। हाँ देखना, यहां सेक माइनस टेन है और यहां टेन माइनस सेक, अच्छा नहीं लग रहा मुझे, तो ये दोनों में से माइनस कॉमन निकाल देता हूं मैं। क्या हो जाएगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्या किया मैंने? यहां सेक माइनस टेन है और यहां पर टेन माइनस सेक, उल्टा है ना, तो दोनों को एक जैसा बनाता हूं मैं। इसमें से माइनस साइन कॉमन निकाला, देखो माइनस को बाहर निकाल दिया तो ये माइनस तो प्लस हो गया और ये प्लस था तो माइनस हो गया। और इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो इतना ही तो आएगा, माइनस का ये हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इतना ही तो आएगा। प्लस आपको मालूम है ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। ऐसा दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा? इसमें से और इसमें से कॉमन क्या निकलेगा? तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसमें भी है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इसमें भी है। क्या हो जाएगा? टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ये निकल गया कॉमन। तो यहां पर क्या बचा बताना जरा? यहां पर बचेगा माइनस 1। क्या बचेगा? माइनस 1। अरे ये बाहर निकल गया तो यहां पर क्या बचा? माइनस 1। और ये बाहर निकल गया तो क्या बचा? प्लस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, ऐसा हो गया। अब आप देखेंगे कि ये और ये तो एक जैसी है ना, हाँ या ना?
देखिए सेक थीटा पॉजिटिव पॉजिटिव, टेन थीटा पॉजिटिव पॉजिटिव, -1 तो ये कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा, बस हो गया काम। और इक्वल टू RHS और प्रूफ। और एक बार समझेंगे। देखिए पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये स्पेशल क्वेश्चन है। स्पेशल कैसा है, 3 टर्म वाला क्वेश्चन है। पहले नोट कर लेना भैया, नोट कर लेना, क्योंकि मैं अभी इस पर कुछ कुछ लिखूंगा तो फिर नोट करने में दिक्कत जाएगी। स्पेशल कैसा है यार, 3 टर्म है। देखो न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में भी 3 टर्म है। डेनोमिनेटर में चलेगी लेकिन न्यूमरेटर में 3 टर्म वाला एक ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल में एक और एक एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये स्पेशल क्वेश्चन है। आपको बोला है कि भैया मेरे इसका यूज करना कंपलसरी है, टेन और सेक का। तो इसको टेन और सेक में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो साइन को टेन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो साइन डिवाइडेड बाय कास थीटा होता तब टेन बनता है। तो इसको भी कास से डिवाइड कर दिया, डेनोमिनेटर को भी कास से डिवाइड कर दिया, ये हो गया। ये 10 बन गया, ये कास से कास कैंसिल और एक 1 बाय कास क्या सेक, और ये 10 1 और सेक। ये जो 1 है उसको बाद में लिखा है मैंने। अब मैंने ये देखा कि जो प्रूफ करना है वो कहाँ पर है, डेनोमिनेटर में। जो प्रूफ करना है वो कहाँ पर है, डेनोमिनेटर में। जब डेनोमिनेटर में है तो डेनोमिनेटर वाले 1 को चेंज करो। डेनोमिनेटर वाले 1 को चेंज करेंगे तो 1 इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। 1 की जगह सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा लिख दिया। हाँ लिख दिया। अब यहाँ पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा है, या उल्टा है थोड़ा सा, तो उसको भी सीधा कर लो। सेक माइनस टेन रहे तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें से माइनस कॉमन निकाल दिया। और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। और सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगेन कॉमन निकल गया, तो इतना बच गया, इससे कैंसिल, तो दैट इज प्रूफ। बस खत्म काम। नोट करो अच्छे से, हैं बुक में क्या लिखा है उसको छोड़ दो अभी, बस जो मैं बता रहा हूँ उस पर ध्यान दो, ठीक है। बुक में थोड़ी सी लंबी प्रोसेस या थोड़ी बहुत एक आध स्टेप इधर उधर हो सकती है, तो उसको समझने की जरूरत नहीं है आपको। ये मैंने बढ़िया किया, और ऐसा करोगे तो 100% मार्क्स मिलेंगे, है ना। उस हिसाब का क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैंने शुरू में अपना टाइटल ही है कि 100 में से 100 नंबर अचीव करना है, तो हम क्वेश्चन को ऐसे ही कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से कि आपको 100 में से 100 मार्क्स मिले, कहीं पर भी नंबर न कटे। ये स्टेप्स जो है वो सफिशिएंट है, बढ़िया है, ठीक है। तो इसको फॉलो करना है आपको। तो हमने यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 12 भी कर लिया। अब हमारे पास इतने ही एग्जाम्पल थे ना, एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल यहाँ पर कंप्लीट हो गए। अब अगली क्लास में हम, इसको नोट तो कर लिया ना, अगली क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, और बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है यार। ट्रिग्नोमेट्री को एंजॉय करो। एंजॉय तभी करोगे जब आप फार्मूले और ये वो सब प्रॉपर तरीके से करते जाएंगे, है ना। बड़ा सिंपल तरीके से बताया मैंने। तो अगली एक्सरसाइज, अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे और 100% करेंगे, मतलब सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।